group, and thanks to the BNI. It is very nice to be here. Thanks to giving me the opportunity even to say something on the subject of business. एक चीज मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ, अगर हमको बिजनेस करना है या हमको वेल्थ बढ़ाना है या दुनिया के लिए कुछ करना है तो ये माहौल खड़ा करना पड़ेगा। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम कोयले की खान के अंदर बैठेंगे, कोयला परचेज नहीं करेंगे, फिर भी बाहर निकलने पर कहीं ना कहीं कोयले की कालक आ जाएगी। और अगर हम परफ्यूम की दुकान या सेंट की दुकान पर बैठेंगे, भले परचेज नहीं करेंगे, वहां से खरीदेंगे नहीं, फिर भी उसकी खुशबू लेके बाहर निकलेंगे। इसी तरह से अगर हमको बिजनेस करना है, अगर हमको कुछ हासिल करना है, तो यकीन रखिए बहुत सारे लोग यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूं आफ्टर 31 years ऑफ माय जर्नी कि हमको भी उन लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा जो लोग ये काम करते हैं। हम अगर बिजनेसमैनों के साथ में बैठेंगे, हम शेयर बाजार वालों के साथ में बैठेंगे, हम वेल्थ क्रिएटरों के साथ में बैठेंगे, हम टेक्निकल गाइड्स के साथ में बैठेंगे, हम एजुकेटेड पीपल के साथ में बैठेंगे, तो यकीन मानिएगा कि कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे अंदर में आएगी जिससे हम अपने आप का भी फायदा करेंगे और दुनिया का भी फायदा करेंगे। सो थैंक्स BNI तो एक एटमॉस्फेयर जो आप खड़ा कर रहे हैं कि जिस एटमॉस्फेयर के द्वारा हम सबको एक राह दिखाई जा रही है और उस राह के द्वारा कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाएगा। आपने जब मुझे बुलाया तो मेरे सब्जेक्ट पूछा तो आपने कहा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिएगा। तो लेट मी टेल यू कि 31 ईयर हो गया मुझे बिजनेस करते हुए। मेरी 53 साल की उम्र है। आप सोच सकते हैं कि 22 साल में मैंने शुरू कर दिया था। मेरे फादर बस कंडक्टर थे और वो भी सूरत में ही। उन्होंने 2004 में साहब नौकरी छोड़ी या हमने छुड़वाई। आज मैं 17,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें वहां से लेके यहां तक पहुंचने का जो स्ट्रगल हुआ है या वो सारी चीजें जिसको हम मुसीबत कहते हैं उसको मैं अपॉर्चुनिटीज कहता हूं हमेशा। उसमें फेलियर प्लस माइनस बहुत सारी चीजें आती रहती है, लेकिन ध्येय ये था हमारा कि कुछ ना कुछ करके अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कंट्री के लिए और पूरी दुनिया के लिए ऐसा कुछ करना है कि जिससे जो मौत है वो भी हमको ना आवे। अभी मैं गया था कुछ समय पहले IIM अहमदाबाद में। Yesterday I was in IIT बॉम्बे। तो बच्चों को यही मैंने चीजें कही कि एक बात समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सच है वो सच है मौत। और अगर किसी को मौत को भी मात देना है तो हमको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो गांधी जी ने किए, जो भगत सिंह ने किए, जो सुभाष चंद्र बोस ने किए, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जो कृष्णा ने किए, जो राम ने किए। ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से हम मौत को भी मात दे सकें। लेकिन वो सारे काम करने के लिए अगेन हमको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। दुनिया की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सपोर्ट सिस्टम के बगैर में आगे नहीं बढ़ सकती। आपको बहुत अच्छा काम करना है, लेकिन उसके लिए फिर अगेन संसाधन चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें का एक ये तरीका है कि आप अगर ढंग से बिजनेस करोगे, जैसा मैंने शुरुआत की तो शुरुआत में लॉजिस्टिक का काम किया। 1999 में से भी ट्रांसफर हुआ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। जब मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में जब ट्रांसफर हुआ, एक चीज के ऊपर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। सोच अपने रिसोर्स के आधारित कभी भी मत सोचो। सोच को हमेशा के लिए बड़ी रखना और खास करके उस समय बड़ी रखना कि जब हमारे पास ना है और हमको बहुत बड़ा कुछ काम करना है। सोच पे पाबंदी मत लाना, यानी हमेशा बड़ा सोचो। मोबाइल कम्युनिकेशन का जब काम शुरू किया, बहुत छोटा सा काम, यही कड़ोदरा में पहला एक छोटा सा सिक्योरिटी बिल्डिंग बनाया मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। वहां देखा कि टावर भी बन रहे मोबाइल के लिए। एक नया आइडियाज दिया सब लोगों को मोबाइल कंपनीज के अंदर जाके कि भाई एक ही टावर के ऊपर में सारी कंपनियां अगर कर लेती है काम तो क्यों अलग अलग टावर करें। सोच थी ऐसे। उस सोच को इम्प्लीमेंट किया किसी और कंपनी ने, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं थे या हमारे पे विश्वास करने वाले इतने कम लोग थे। उससे कोई गलत बात भी नहीं है। पहले दिन आप में सब विश्वास नहीं रख लेंगे,
आज 31 साल के बाद मुझे यहाँ पर खड़ा रखा है, और वो भी सफेद बाल होने के बाद। तो समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक ही दिन में या एक ही रात में आप करोड़ों अरबपति बन जाओ और लोग आपको पहचानने लगे और लोग आपको सब कुछ देने लगे। खैर, तो मोबाइल कम्युनिकेशन की कुछ कंपनियों ने उस काम को किया और बहुत आगे बढ़ गई। 2007 के बाद फिर से एक चेंज आया, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में एक चेंज आया। तो उस चेंज के समय पे हमने सोचा कि अब क्या करें। एक टीम बनाई, लोगों के अंदर में जान पहचान बनाई, लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट खड़ा करके दिया, लेकिन अब बिजनेस कमजोर हो चुका है। तो व्हाट टू नेक्स्ट? तो उस समय सोचा कि अब जो बिजनेस करूंगा वो सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि जिसके अंदर कम से कम लिक्विडिटी की जरूरत हो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लॉन्ग टर्म के लिए निकले। ऐसे करते हुए हम लोगों ने सोलर का बिजनेस 2008 में शुरू किया। आज जो सोलर का बिजनेस 16 साल के बाद कंपनी 17,000 करोड़ पे पहुंच गई वगैरह, लेकिन इसकी शुरुआत 16 साल पहले हो चुकी थी। एक छोटी सी एक शुरुआत थी, कंस्ट्रक्शन का काम था, काफी कुछ मजदूरों के साथ में काम करना पड़ा, इलेक्ट्रिक लोगों के साथ में भी काम करना पड़ा, बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह भी जमा किए, इलेक्ट्रिक पीपल और इंजीनियर दोनों का मिश्रण भी हुआ। करते करते 2011-12 में एक छोटा सा 1 मेगावाट का प्लांट शुरू किया। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि केपी ग्रुप आज की तारीख में 1.4 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल और कमिश्निंग करके बिजली दे रहा, और 5.6 गीगावाट के काम चल रहे हैं, वो भी खाली गुजरात में, और 10 गीगावाट का काम हम लोग 2030 तक में कंप्लीट करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि कभी भी एक तो इनोवेशन से डरना नहीं है, बड़ी सोच से डरना नहीं है, दूसरा के फेलियर से मत डरो। फेलियर को एक्सपीरियंस के तौर पे लो। 2007 में गिरा हुआ, फिर से खड़ा हुआ, फिर से खड़ा होकर आज कहां से कहां तक हम लोग पहुंच गए। 1200 लोगों के एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, और बहुत सारे 450 के ऊपर इंजीनियर्स हैं, IITians लड़के हैं, IIM लड़के हैं, रिटायर रेगुलेटरीज हैं, रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर है, IPS है, IAS है, IRS है, कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आपसे। लेकिन प्रूव तो आपको करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब इस सोलर की शुरुआत हुई, पहले तो हमारे पास पैसा इतना नहीं था, तो जब पैसा नहीं था तो एक 220 एकड़ का हमने एक प्लॉट आइडेंटिफाई किया, खरीदा नहीं है। कुछ लोग सूरत के जो थे उनके पास वो प्लॉट था, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई करके उनके पास गया और उनसे कहा कि साहब एक काम करो, ये आपका प्लॉट है, इतना बड़ा जमीन है, 25-30 करोड़ का जमीन है, आप मुझे दे सकते हैं? बोला हाँ हम तो देंगे। पैसा? उनके पैसा नहीं है साहब। दूसरी बात, एकदम ईमानदारी से जो कोई भी सीधी सी बात हो, बोले पैसा नहीं और खरीदना है। मुझे खरीदना सैलरी तब करवाऊंगा कि जब आपको मैं पैसा दूंगा, लेकिन कम से कम ये मेरे लिए आप रिजर्व करके रखो और एक छोटा सा बोर्ड लगाने दो। उन्होंने कहा ठीक है, बोर्ड लगाने में कोई परेशानी नहीं है, तो कब्जा तो हो नहीं रहा है। उन्होंने बोर्ड लगाने को इजाजत दिया। उस बोर्ड की इजाजत के बाद से सीधा वाइब्रेंट गुजरात के अंदर मोदी साहब 2013 में वाइब्रेंट गुजरात किया, उसमें जाके हमने हिस्सा लिया और पहला MOU 768 करोड़ का मैंने उस समय पे किया। और उस समय पे वो MOU करने के बाद 2 न्यूज़पेपर ने उस आर्टिकल को मेरे फोटो के साथ में उसको छाप दिया। अब जैसे छापा कि 768 करोड़ का MOU सोलर में हुआ है, तो बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए कि भाई 768 करोड़ कैसे, काम कैसे करोगे? मैंने कहा अभी इरादा किया है, वही वाला मेरा एक शेर में हमेशा पढ़ता हूँ, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत पाता है आलम, जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। यानी जो भी इरादा करो आप, मुकम्मल इरादा करो, उसके ऊपर में कार्यरत हो जाओ। कार्यरत होने के बाद मोहब्बत के साथ में अगर उस काम को करोगे तो यकीन मानिएगा ये जिंदगी के जिहाद के अंदर, यानी जिंदगी की मुश्किलों के अंदर में सबसे बड़ी इंसान की तलवार है। मोहब्बत के साथ उन लोगों से बात किया। न्यूज़पेपर में जब छपा उस वक्त तो जिन लोगों ने मुझे खाली बोर्ड लगाने को कहा था, वो लोग आए और कहा कि फारूक भाई आप अपना काम शुरू कर दो, कोई बात नहीं है, पैसा तो आता ही रहेगा। और हुआ भी ऐसा,
2-3 साल काम करते करते पैसा भी आना शुरू हो गया, उसने प्लॉटिंग किया, प्लॉटिंग करके सेल किया, सेल करके लीज बैक किया। पहली लोन हमको दी एसबीआई ने 5 मेगावाट की, फिर 10 मेगावाट की और लोन दी। अब तीसरा लोन सैंक्शन हुआ पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। जैसा वो लोन सैंक्शन हुआ तो वो 126 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 86 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ, 40 करोड़ रुपए उसमें चाहिए इक्विटी। मैंने बोला साहब इक्विटी 40 करोड़ रुपया मेरे जेब में होता तो मैं ये प्रोजेक्ट ना कर लेता। और ये बात भी मैं कर रहा हूँ 2017-18 की। बोले क्या करोगे? ये काम करते हैं, आईपीओ लेके आते हैं एसएमई के ऊपर। अब आईपीओ के लिए तो सारी चीजें मैंने पहले छोटा एक आईपीओ ट्राई किया था, सक्सेस हुआ था, लेकिन वन टाइम ही वो सब्सक्राइब हुआ। तो जब ये सोलर वाला आईपीओ 2019 में डिजाइन किया तो पीएफसी के साहब लोगों ने कहा कि फारूक भाई इसमें आपका क्या लग रहा है? 86 करोड़ हम देंगे, 40 करोड़ आप पब्लिक से लाओगे। मैंने सर इसमें मैं अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना, 26% में स्टेक अपना डाइल्यूट कर रहा हूं। दे कन्विंस, ओके फाइन, परमिशन दे दिया। उस समय पे रिवर्स सिचुएशन था मार्केट का, एक साल से कोई एसएमई में आईपीओ नहीं लाया था, हम पहले थे। एक साल के बाद बीएसई के ऊपर में, और वो आईपीओ 11 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ पहली बार। पीपल वर सेइंग कि क्या है सोलर, और तो समझ 2019 में भी लोगों को इतना ज्ञान नहीं था या तो उस पर इतना विश्वास नहीं था। जैसे आईपीओ आया, प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कोविड शुरू हो गया। देखो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। जितनी भी मुसीबतें आई उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते रहे, हिम्मत कभी नहीं हारे, टीम भी मजबूत था। 2021 में आईपीओ आने के बाद 80 रुपए पे हो आईपीओ आया, वो 23 रुपया हो, यानी इन्वेस्टरों का विश्वास खत्म होना। मैंने बोला आप विश्वास रखिए, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर है, मौजूद है। किसी ने 1 करोड़ डाला था, किसी ने 50 लाख डाले थे। मैंने कहा कि आप खाली शांत रहिएगा तब तक के जब तक ये प्रोजेक्ट ऑन हो जाए। 2023 में आप पब्लिक में ही है, तो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। 103 करोड़ का टॉप लाइन है 2022 में। 2024 में द बॉटम लाइन 109 करोड़। अब जैसे रिजल्ट आना शुरू हुआ, पब्लिक को और लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, और उसके बाद वो 23 रुपए वाली चीज 7,000-8,000 को टच कर गई। अब जिन लोगों ने 1 करोड़ रोका था उसका हो गया 100 करोड़, जिसने 10 रोका था उसका हो गया 1000 करोड़। अब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, मीडिया ने हाईलाइट करना शुरू किया कि ये क्या है, क्या ये सूरत में एक बंदा बैठा हुआ ये काम कर रहा है, ये व्हाट इज दिस। जब जाके हमारी चीज को हम लोगों को समझाया, इसी तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्क्लेव किए, बॉम्बे जाके, दिल्ली जाके, मद्रास जाके, जब लोगों को समझ में आया कि व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग भी वही सोलर कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। उसमें ईपीसी भी कर रहे हैं, उसी में आईपीपी कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 3 to 4 ईयर, अभी 2025 चल रहा है, ये लास्ट 10 क्वार्टर से आप देखोगे कंपनी का रिजल्ट, एवरी क्वार्टर द रिजल्ट इज गोइंग अप एंड अप एंड अप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अब तो एक डिफरेंट लीग ही खड़ा हो गया। पहले लोग कहते थे कि भाई फारूक भाई आपका मार्केट कैप जब 500 करोड़ का होगा ना तो लोग आएंगे, फिर बोल रहे 1000 करोड़ का होगा ना तो लोग एफआईआई वगैरह आएंगे, म्यूचुअल फंड आएंगे। यू डोंट बिलीव, आज उसी कंपनी का 12,000 भी टच किया, 17,000 भी टच किया, और शेयर होल्डर, बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उसके शेयर होल्डर है 42 लाख शेयर होल्डर ओवर देयर। इफ यू गो एंड चेक, जो 1 नंबर 2 नंबर जो भी है, हमारी कंपनी, उसके शेयर होल्डर इतना होने के बावजूद 3,75,000 शेयर होल्डर है। डिफरेंट तरीके से किया, ना एफआईआई के पास गए ज्यादा, ना बड़े बड़े के पास गए आप आके इन्वेस्ट करो हमारे अंदर, नो। पब्लिक का विश्वास जब हासिल किया, पब्लिक को जब रियल में रिजल्ट और रियल में मेहनत करके दिया, तो खुद ब खुद पब्लिक ही जुड़ गई। आई एम चेकिंग द बेनकोस एवरी वीक 8 से 10 हजार लोग जुड़ रहे हैं नए।
मार्केट इतना खराब, इतनी सारी चीजें। मैंने बोला मार्केट से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे काम से लेना देना है। ईमानदारी से अगर काम करते रहेंगे, ईमानदारी से अगर रिजल्ट देते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से पब्लिक सारी के सारी बुद्धिमान पब्लिक है। और सबसे होशियार आदमी वो है जो अपना पैसा अपनी जेब से लगा के आपके ऊपर रख रहा है, वो सबसे होशियार है, उसको सब पता रहता है। तो ये भी कभी भी मत करना, या कभी भी कोशिश भी मत करना कि विश्वास किसी का भी डगमगाए नहीं। Whatever you have, you present, जो भी है, लेकिन मेहनत करना छोड़ना नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको कही है, और मेरी जिंदगी की ये सारी चीजें इसलिए मैं जानबूझ के बताना चाहता हूँ। और ये चीजें लगभग आम पब्लिक के अंदर मैंने कभी नहीं कही जो मैंने आपको अभी कही। और PNI का छुट्टी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि माहौल अगर आपने नहीं दिया होता तो शायद हम सब एक ही लाइक माइंडेड लोग बैठे नहीं होते। और इनमें से कितने भी लोग, सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कल टुमारो इनके भी IPO आएंगे। जैसे चीकी वाले भाई आए थे, चीकी वाले भाई, मैंने उनको कहा कि भाई आप चीकी बेच रहे हो तो आप इसका भी IPO लेके आओ, क्यों नहीं ला सकते? व्हाई नॉट? आप हम लोग देख रहे हैं, सारी ब्रांडें देख रहे हैं फॉरेन की, कभी मैकडॉनल्ड को देख लिया, कभी पिज्जा हट को देख लिया, कभी तो दे आर डूइंग डिफरेंट तरीके से वो अपना काम करते हैं। साग भाजी बेचने वाला भी IPO लाता है, हमको पता है। जनरल स्टोर, जो हम लोग पहले जनरल स्टोर देखा करते थे, अभी वो डीमार्ट की शक्ल में है। तो बहुत सारे आइडियाज जो है वो हमको शांत दिमाग से बड़ी सोच जब भी लाएंगे ना, चेंज इज ओनली द थिंग व्हिच इज चेंज ऑल द टाइम। तो चेंज करता रहना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलते रहना पड़ेगा। पहले भी सोलर करते थे लोग, आज भी सोलर कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि 2019 में पहला IPO हम लोगों का था रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद से लेके अभी हर हफ्ते एक IPO आ रहा है सोलर में, और पीपल आर सेइंग भारत में आपने क्या ट्रेंड खड़ा कर दिया पूरे इसमें। देखो इससे मुझे तो फायदा है, लेकिन लोगों को भी फायदा होगा। और मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ कि कोई भी चीज करे वो सस्टेनेबल चीज होनी चाहिए, और सस्टेनेबल इंसान भी नहीं है। क्यों? इंसान मरेगा ना, उसके 6000 करोड़ साल के बाद उसमें से ऑयल निकलेगा, हमको तो चाहिए अभी ना। तो मैंने बोला कि हमने जो एनर्जी का जो काम किया है, जैसे इलोन मस्क ने कहा कि भाई सूरज जो है वो ह्यूमंगस पोटैटो है, इतना बड़ा पोटैटो है कि जिसकी दावत कैसे करना है हम लोगों को सोचना है कि हम कैसे उसको खाएंगे। तो हमने बोला कि यार ये इसका स्टेटमेंट बराबर है कि हमको सोलर के अंदर, विंड के अंदर में जो सस्टेनेबल है, जो दुनिया खत्म होने के बाद भी मेरे ख्याल से वो वहां से जाने वाला है, वो एनर्जी जाने वाला नहीं है। और वो एक ही एनर्जी ऐसा है जो बगैर पैसे के, और इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन चीज है सोलर। क्यों? कि वहां से एक तो बगैर पैसे के मिल रहा है, दूसरा वहां से डॉलर बच रहे हैं, तीसरा कोयले का इंपोर्ट बच रहा है, चौथा कि जलवायु परिवर्तन में हम जो अपना कंट्रीब्यूट दे सकते वो दे सकते हैं, जिसके जरिए से कोई बाउंड्री नहीं, दुनिया की कोई बाउंड्री नहीं, सबको फायदा होगा। यानी हर इंसान को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ में हर एनिमल को भी फायदा होगा। तो सोच भी ऐसी रखना है कि मौत के बाद भी आपको याद रखे, इसके लिए ऐसा बिजनेस भी पकड़ो या जो भी बिजनेस पकड़ो, इतनी बड़ी सोच रखनी है कि शायद हमको पागल कहने लगे लोग कि यार ये पागल आदमी है क्या। किसी ने आज से 100 साल पहले मंगल की बात की होती तो हम पागल थे। अगर 200 साल पहले किसी ने बोला होता कि ये लोहा जो है आसमान में उड़ेगा तो उस आदमी को पागल कहा होगा। अब यकीन करिए सोलर की इजाद 1938 में शुरू हो गई थी, 1950 में वॉयेजर को छोड़ा गया था, और आज भी वो सोलर के द्वारा बिजली लेके 75 साल के बाद भी अभी भी टिका हुआ है। सो थिंग्स आपको सोचना डिफरेंट है, बड़ा सोचना है, और किसी भी चीज में लिमिटेशन सोचने में मत रखो। ऑटोमेटिक हर चीज आपकी तरफ जुड़ेगी और हम कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएंगे कि जिसके जरिए से हम अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने देश की लिए कुछ आर्थिक मदद भी कर पाएंगे। इसी के साथ अब मेरा वक्तव्य यहाँ पर खत्म भी करता हूँ, और जो था मेरे अंदर मैंने कोशिश किया है आपको देने की। और एज ए ह्यूमन इतनी बड़ी ताकत है हम कि जो ताकत अभी हमने 3% इस्तेमाल नहीं की है, हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, यू हैव लिसन्ड मी वेरी नाइसली, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।